नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हमारे बीच हैं बीएसपी के एक मजबूत नेता, पूर्व विधायक प्रत्याशी दिलशाद अली जी। मैं दिलशाद अली जी से जानना चाहता हूं कि 2024 को लेकर के बीएसपी की क्या तैयारियां चल रही हैं और बहन जी का क्या आदेश है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। तो दिलशाद अली जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं कुंवर दिलशाद अली, मेरठ दक्षिण से सन 2022 में मैंने चुनाव लड़ा बसपा से। और जब बसपा से चुनाव लड़ा तो बहन जी ने मुझे टिकट दिया बुला के, आपको टिकट देती हूँ मैं, मेरा आशीर्वाद है, आप जो है चुनाव लड़ो मेरठ दक्षिण से मजबूती के साथ। मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। जब मेरठ दक्षिण से चुनाव लड़ा तो जनता मेरे बहुत साथ थी, बहुत साथ दिया मेरा, सब समाज ने मेरे साथ दिया। मुझे वोट मिली 40,000, चुनाव लड़ा बढ़िया। अब लहर ऐसी थी किसी को रोक नहीं सका, हर आदमी भागम भागता। जब भागम भागता समाजवादी पे तो भैया रोके से रोक नहीं रोका। फिर भी मैं इतनी वोट ले गया भाई जी के टिकट पे, समझे नहीं, 40,000 वोट ले गया और 40,000 वोट लेके मैं हारा, समंदर तोमर जीता। तो आने वाले जो आदेश है बहन जी का, जैसे बहन जी कहेंगी उस चीज़ पे हम तैयार हैं। और तो बहन जी कहती हैं आप चुनाव लड़ो मेरठ लोकसभा, हापुड़ लोकसभा, तो हम चुनाव लड़ेंगे उनका आदेश पे। तो आपकी तैयारी है? हमारी तैयारी पूरी है। जब हमारी तैयारी पूरी है, हम गांव-गांव हम मीटिंग कर रहे हैं, क्षेत्र में मीटिंग कर रहे हैं, शहर में मीटिंग कर रहे हैं, हापुड़ में मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह मीटिंग कर रहे हैं। जनता हमारे साथ है। जब जनता हमारे साथ है, बहन जी के लिए का आशीर्वाद होना चाहिए, तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो बहन जी जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है, जैसा कि बहन जी ने कहा। तो कोई दिक्कत नहीं, बहन जी को वोट मिलेंगे बहुत, अकेले चुनाव लड़ेंगी तो। अच्छा, बहन जी ने ये भी कहा है कि जब हम किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो उन्हें तो फायदा हो जाता है, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। ऐसा है, जब बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी तो बहन जी को फायदा होगा। बहन जी को फायदा होगा। बहन जी तो भाई आप ये मान के चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 4 दफे चुनाव बहन जी जीत चुकी हैं, समझे, मुख्यमंत्री नहीं 4 दफे। और उनके शासन में बहुत बढ़िया काम चला है। उसमें जो है गरीब आदमी तरसाए नहीं गए, परेशान नहीं रहे। आज जनता परेशान है इस भाजपा की सरकार में। तो हम ये चाहेंगे बहन जी की सरकार बने और हम तो चाहेंगे बहन जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, 2022 में जिस तरह से बीएसपी कमजोर रही थी, माना जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ, जैसा आपने कहा कि थोड़ी बहुत लहर दिया, एक तरफा चुनाव को दिखाया गया मीडिया के माध्यम से, ये टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई गई थी, उससे नुकसान जो हुआ वो बीएसपी का हुआ। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा में ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहन जी जो है चुनाव मजबूती से लड़ेंगी और बहन जी जीतेंगी। पूरी यूपी में बहुत अच्छी सीटें लाएंगी और तो अकेली भी लड़ती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बहन जी के लिए। अच्छा, ये इंडिया अलायंस बना था, हाँ, बहन जी तो पहले भी कह रही थी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये गठबंधन जो बन रहा है इनके दिल नहीं मिल रहे, ये सिर्फ हाथ मिला रहे हैं। ऐसा है, ये जो गठबंधन बना था, गठबंधन बना और बनने का बाद बिखर गया। बहन जी गठबंधन में आई नहीं। जब बहन जी गठबंधन में नहीं आई तो बहन जी लड़ना चाहती चुनाव, तो क्या दिक्कत है, हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो आरएलडी है, ये पहले समाजवादी पार्टी के साथ थी, कांग्रेस का गठबंधन अभी बन नहीं पाया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ। अब आरएलडी भी जिस तरह से बीजेपी में चली गई है, तो इससे किसको फायदा होने वाला है? ऐसा है, इससे तो फायदा बहन जी को होगा। और इनका तो काम है, दल बदलू है ये। इनके पिताजी भी दल बदलू थे और ये भी दल बदलू निकल गए हैं। तो ये काहे का गठबंधन है? कोई गठबंधन नहीं है। अखिलेश है ये, हम तो इसको ये मानते हैं ये भाजपा का ही आदमी है, ये भाजपा का ही आदमी है ये। तो बीजेपी को फायदा मिलता है समाजवादी से? समाजवादी को टोटल बीजेपी से फायदा मिलेगा। इसीलिए भाई ये चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी को ये हाथ मजबूत करता है।
ऐसे ही इसने यूपी में कराए हो, मुसलमानों की वोट ले गया, मुसलमानों की वोट लेके जाने के बाद इसने सरकार बनवा दी भाजपा की। अच्छा, मुसलमानों की वोट तो मिल जाती है, कि यादव की वोट मिलती है समाजवादी को? नहीं मिलती, बिल्कुल गलत, कोई वोट नहीं मिलती यादव की। तो यादव कहाँ जा रहे हैं? यादव भाजपा में जा रहा। तो फिर समाजवादी पार्टी के पास क्या है फिर वोट बैंक? कोई वोट बैंक नहीं। आपके जो समाजवादी के पास वोट बैलेंस है भी, वो मुसलमान का था, वो भी भाग गया आपके इससे। तो मुसलमान कहाँ जा रहा है? मुसलमान तो हमारी बहन जी पे जाएगा, अच्छा, बसपा पे जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि 2022 में जिस तरह से मुसलमान अकेला एक तरफा हुआ था, अगर एक तरफा वो बीएसपी के साथ हो जाता तो सरकार बन जाती। सरकार बन जाती बहन जी की, क्योंकि दलितों की कम से कम 20-22% और मुसलमानों की मिला ऐसा मुस्लिम और दलित और ओबीसी बिछड़ा जितना भी है, ये बहन जी को मिल जाता तो सरकार बहन जी की बन जाती। इन्होंने धोखा करा है, धोखा करके इन्होंने ये काम करा है, तो ये सरकार इन्होंने भाजपा की बनवा दी है। तो भाजपा जानती है कि अगर समाजवादी पार्टी को हम मीडिया में दिखाएंगे तो वो सरकार तो बना नहीं सकती, नुकसान बीएसपी का कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो अब क्या लग रहा है कि जयंत चौधरी चले गए हैं हाँ, गठबंधन से, समाजवादी अकेली पड़ गई है अभी, हाँ, कांग्रेस के साथ गठबंधन अभी बना नहीं है। हाँ, तो समाजवादी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है, मान लिया, और बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है, कांग्रेस अकेले चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ती है, तो किसे कौन सबसे मजबूत दिख रहा है? ऐसा सबसे ज़्यादा हमारी बहन जी मजबूत है गठबंधन में। क्यों? कारण इसका यह है, इसके अंदर मुस्लिम वोट और दलित वोट बिछड़ा जितना भी है, ये बहन जी के साथ है। जब बहन जी के साथ है तो बहन जी बहुत अच्छी सीटें यूपी से लेके जाएंगी। जब यूपी से लेके जाएंगी तो प्रधानमंत्री तो बनने की दावा दारी है। अच्छा, 2014 में जब बहन जी अकेले चुनाव लड़ी तो 0 सीट थी, लेकिन अगर वोटों सीटों की बात करें तो सेकंड नंबर 34 सीटों पे सेकंड पे थी बीएसपी। तो माना यह जा रहा है कि 2024 में वो 34 सीटें जो हैं बीएसपी जीत सकती है पूरी ताकत से अगर चुनाव लड़ती है तो। 2024 में, हाँ, 2024 में डीएसपी चुनाव और तो अपनी ताकत बल पे लड़ती हैं, तो बहन जी कम से कम 40-45 सीट लाएंगी अपने दम पर। अपने दम पर। 34 तो हो गई। हाँ, अब ये वो जोड़ लो कितनी बैठ जाएंगी, उससे आप इस बात का अंदाजा लगा लो। क्योंकि अब जो है मुस्लिम ये देख रहा है सिर्फ दलित और मुस्लिम का जोड़ है। जब दलित और मुस्लिम का जोड़ होगा तो सीटें कितनी निकलेंगी, आप ये अंदाजा लगा लो। और ये जो जयंत चौधरी भागा है, जयंत चौधरी को सिर्फ अपनी अपनी वोट रह जाएंगी समाज की। जब अपनी वोट रह जाएंगी तो क्या सीटें निकल जाएंगी? तो उनके समाज के लोग भी तो उनके खिलाफ हैं। उनके समाज के खिलाफ है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे तो नाक कटवा दी। हाँ, सही बात है। भाई गठबंधन जो था, जो बनाया था, वो गठबंधन है कहाँ? किस लालच से भागे आप? किस लालच से भागे? वो कह रहे हैं कि अगर क्या नाम है ये संघर्ष करते, हाँ, जिस तरह से 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं हाँ, बीजेपी के खिलाफ, हाँ, किसान लाठी खा रहा है, हाँ, इन्होंने भी लाठी खाई हाँ, आपस में, हाँ, उसके बावजूद ये वहां चले गए। उसके बाद पहलवान जाटों की लड़कियां, पहलवान वो जंतर मंतर पे घसीटा गया। ये सब अपने स्वार्थ के खातिर और सिर्फ स्वार्थ के खातिर, अपनी सीट के खातिर, इस वजह से ये भागे, और कोई किस्सा नहीं है। अब ये तो ऊपर वाले ही बताएगा क्यों भागे, क्या भागे, क्या कारण है इसका। जिस तरह से कद बढ़ रहा था, अब वो कद बढ़ेगा? कद तो गिर गया। कद कहाँ बढ़ा? कद तो गिर गया। नहीं, पहले जब संघर्ष कर रहे थे कद बढ़ जब रहा था। संघर्ष वो कर रहे थे सब समाज को लेकर चले, तो अब तो ये जातिवाद पे लिया है अपनी बिरादरी के ऊपर। जब बिरादरी के ऊपर चुनाव थोड़ी जीता जाता है, इधर सब समाज की वोट थी। तो जाट जो है बिरादरी के, वो भी तो खिलाफ है। तो खिलाफ है तो वो अपने आप खिलाफ रहेंगे। ये करा क्या तुमने भाई? ये करा क्या? गठबंधन में तुम जा रहे हो, गठबंधन में जाने के बाद फिर भाग रहे हो। तो मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि जो जाट है वो जयंत चौधरी के साथ नहीं जाएंगे, हाँ, जो खिलाफ है, हाँ, तो वो किसके साथ जाएंगे, समाजवादी पार्टी या बीएसपी? नहीं, डीएसपी के साथ जाएंगे जो खिलाफ है वो। ना समाजवादी के साथ जा। समाजवादी का तो आज की तारीख में चोपड़ा साफ है। और ये जो बागपत है, कैराना है, वहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं। हाँ, आरएलडी से सीट, आरएलडी की वहाँ उनको सीट मिलती। तो अब अगर बीजेपी के गठबंधन से वो बागपत में लड़ते हैं तो मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमान तो बसपा पे जाएगा। मुसलमान और दलित बिछड़ा जाति का सब जो है बहन जी पे जाएगा। तो बीएसपी की तैयारी है? डीएसपी की तैयारी है, फुल तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और तो बहन जी टिकट देती तो हम चुनाव लड़ेंगे
और चुनाव लड़ने के साथ साथ पूरा प्रचार करेंगे। हम पूरा प्रचार कर रहे हैं, कैटर कैंप कर रहे हैं, हर जगह रोज मीटिंग कर रहे हैं, 10-10, 12-12 हर जगह। तो कितनी सीटें मान रहे हैं आप? कम से कम हम जो है 45 के आसपास, 46 सीट 45 सीट मानना है। समाजवादी को कोई किस्सा नहीं है, हम यूपी से जीत बहुत सकते बहुत हैं। धन्यवाद दिलशाद अली जी ने जिस तरह से कहा कि बीएसपी की इस बार 40-50 सीटें, ये कह रहे हैं कि अकेले अपने दम पर भी अगर चुनाव लड़ती हैं तो 40-50 सीटें आसानी से वो निकाल लेंगी बहन जी। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, कैडर कैंप चल रहे हैं, सभी क्षेत्र में ये लोगों से मिल रहे हैं और बीएसपी का अच्छा प्रचार चल रहा है, तो बीएसपी लोकसभा की सीट यहाँ से जीत जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।